वेल बाबा लोग कैसे हो। तो देख लिया फिर 9th एपिसोड मींस डॉक्यूमेंट्री एपिसोड, जहां आपको बंच ऑफ हिडन डिटेल्स मिलेंगी। ऑल्सो हमारे बिलीवर्ड शो कैसे तैयार करा गया है, जितनी आसानी से हमने इस सीजन फिनाले को देखा है, जितनी आसानी से मुंह उठाकर हम लोगों ने एक बार के लिए एंडिंग को क्रिटिसाइज कर दिया है, क्या इतनी आसानी से हमें ये पूरा शो मिला है। मींस बिहाइंड द सीन किसी ने एज्यूम किया होगा कि कितनी दिक्कतें आई होंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरे 237 दिन की मेहनत लगी है इस शो को बनाने के लिए। 6725 सेटअप्स तैयार करे गए थे फिल्मिंग को शॉर्ट करने के लिए, एंड पूरे 680 घंटे की फुटेज ऑफ फिल्मिंग लगी थी, तब जाके हमें सीजन 5 10 घंटों का देखने को मिला है। सो ये बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में बहुत डिटेल्स मिली हैं जिनकी सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। सो वन लास्ट टाइम लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन माय स्ट्रेंजिंग यूनिवर्स लवर। वेल डफर्स ने जब सीजन 5 की फिल्मिंग स्टार्ट करी थी, उन्हें एंडिंग मालूम ही नहीं थी, ये उन्होंने खुद बोला है। मींस उन्होंने एंडिंग पहले से लिखी ही नहीं थी कि एंड कैसे करा जाएगा ये इस शो को। सो बिहाफ दिस चॉइस आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि कहानी एंड तक आते आते ऐसे डगमगा कैसे गई। वेल डफर्स ने रिवील करा कि नेटफ्लिक्स एंड प्रोडक्शन हाउस लगातार प्रेशर बना रहे थे फिनाले सीजन के लिए, एंड ये सही है कि वो एंडिंग लिख ही नहीं पाए होंगे फिर इस जल्दबाजी में। मीन सीजन 5 की स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी बाबा, जबकि राइटिंग रूम में डफर्स एंड बाकी राइटर बैठे थे तब एंडिंग डिस्कस करी गई थी और इस समय फिल्मिंग चल रही थी, जहां हम सभी को इस बात को लेकर बहुत शिकायत थी कि एंड में डेमोगोर्गन्स एंड डेमोबैट्स क्यों नहीं आए, अकेला वेक्ना ही क्यों लड़ते रह गया और माइंड फ्लेयर ही क्यों लड़ते रह गया। तब वन ऑफ द राइटर ने ही ये बात बोली थी कि बहुत घचड़ मचड़ हो जाएगी अगर इन्हें भी ऐड कर दिया जाए, यानी डेमोगोर्गन्स एंड डेमोबैट्स को भी। एंड उसके कहने पर डफर्स ने फिर डेमोगोर्गन एंड डेमोबैट्स को रखा ही नहीं, हटा दिया, जबकि वन ऑफ द राइटर ने सजेस्ट किया था कि रखना चाहिए, क्योंकि यही वो मॉन्स्टर क्रिएचर हैं जिन्हें हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो फैंस इनकी प्रेजेंस तो एज्यूम करेंगे ही करेंगे, उम्मीद करेंगे ही करेंगे, होप रहेगी इनको। एंड मेन क्लाइमैक्स फाइट पर इन्हें ही नहीं रखोगे तो मामला फक्ड अप हो जाएगा। एंड यस, मामला फक्ड अप हुआ है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस बात को। सभी की डिमांड थी कि डेमोगोर्गन्स एट द एंड होने चाहिए थी। यस बिल्कुल थी भाई, मैं बिल्कुल चाहता था कि डेमोगोर्गन एंड डेमोबैट्स आने चाहिए थे। ऑल्सो अब तो डफर्स पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि फिनाली एंडिंग को डफर्स ने चैट जीपीटी से लिखा है, जो कि इस फोटो के बेस पर डफर्स पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। देखो अगर बात सही है ये, तो बाबा यूट्यूब पर इतनी थ्योरीज वीडियो पड़ी हुई थी, सीजन 4 के बाद यूट्यूबर्स ने जबरदस्त थ्योरी सेट कर दी थी सीजन 5 की न्यू एंडिंग को डेरिवेट करके, तो वहां से इंस्पिरेशन ले लेना चाहिए था। ऐसे तो अगर डफर्स को चैट जीपीटी की जरूरत पड़ी, यानी वही उसी की हेल्प लेनी पड़ी थी, तब की बात कह रहा हूं। बाकी प्रोडक्शन टीम से ही ये बात निकल कर आई है कि जब उन्होंने 8th एपिसोड के लिए फिल्मिंग चालू कर दी थी, यानी बाकी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम जो सेटअप बनाते हैं या हेल्पिंग असिस्टेंट भी कह सकते हो उन्हें, सो स्टिल अभी तक एंडिंग इन्हें भी नहीं मालूम थी। मींस क्रिएटर के पास अभी तक एंडिंग नहीं आई थी और 8th एपिसोड की फिल्मिंग चालू हो गई थी। तो आप समझ रहे हो बाबा, पूरे 7 एपिसोड तक की फिल्मिंग कंप्लीट करने के बाद भी 8th एपिसोड की एंडिंग डफर्स ने स्टिल लिख ही नहीं पाए थे। एंड मे बी तभी ये चैट जीपीटी की मदद लेनी पड़ गई होगी डफर्स को कि आखिर कैसी एंडिंग करी जाए। वेल मैं समझ सकता हूँ डफर्स की हालत। यस वो काफी प्रेशर में होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 8th एपिसोड की फिल्मिंग चालू हो चुकी है और बहुत कम समय में उन्हें एंडिंग भी लिखनी है, और ऐसी एंडिंग लिखनी है क्योंकि ये फिनाले है एंड इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसी हैप्पी एंडिंग देनी चाहिए या देनी पड़ेगी फैंस को, जो इतने साल से रुकते हुए आए हैं। ऑल्सो नेटफ्लिक्स भी दबाव बनाता होगा इस बात पर, क्योंकि इतने दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं फिल्मिंग के लिए, एंड इसी जल्दबाजी में मुझे लग रहा है उनके दिमाग से डेमोगोर्गन कतई उतर ही गए होंगे और वो वाला मामला, वो मोमेंट होगा कि हटाओ यार, खत्म करो, जो जैसा सेटअप आ रहा है बस खत्म करो, एंडिंग खत्म करो, ये वाला मोमेंट। बाकी 11 की एंडिंग को लेकर राइटर्स रूम में अच्छी खासी डिबेट हुई है, रॉस एंड मैट के बीच में भी डिबेट हुई है, जहां मैट ने आर्ग्यू करा था कि 11 को वापस आने देते हैं, हॉपर से रीजॉइन होने देते हैं, 11 को जीने देते हैं उसकी लाइफ को, बट रॉस ने इस प्लॉट को डिनाई किया। वो हमेशा इस प्लॉट को अनफिनिश्ड ही रखना चाह रहा था। मींस एक हिसाब से ये हिंट हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर डफर्स या नेटफ्लिक्स चाहेंगे तो यहां से एक नई स्टोरी डेरिवेट हो सकती है, मींस कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग भी रही है ये हम फैंस के लिए, क्योंकि फ्यूचर होप यहीं से जुड़ जाती है कि साला हमें 11 इन फ्यूचर कभी भी देखने को मिल सकती है ऐसे में, क्योंकि तभी रॉस का ये प्लॉट ऐसे अनफिनिश्ड रखने का मतलब भी बनता है कुछ। बाकी एंडिंग में ये प्लॉट भी रखने पर चर्चा चल रही थी कि अबाइस में बहुत सारे डेमोगोर्गन्स के एग्स क्यों ना रखे जाए,
एंड इस हिसाब से फिर हमें ये वाली एंडिंग देखने को मिलती। अपनी हीरो गैंग फिर सभी डेमो एक्स के बीच में से निकल कर जाते माइंड फ्लेयर तक, यानी सभी बच्चों को बचाने के लिए जो वो गए ही थे अंदर। बट ये भी ड्रॉप कर दिया गया, ये बोला गया कि सिर्फ वैक्ना एंड माइंड फ्लेयर पर ही फोकस करा जाएगा, कोई भी फालतू चीज़ नहीं रखेंगे। यानी अगर डेमो एक्स को भी रख देते हैं, डेमो बैट्स के एक्स को भी रख देते हैं, तो गलती से अगर किसी एग में पाँव रख गया तो डेमोगॉर्गन आर्मी तो आ ही जाएगी। तो इतने तामझाम को बचने के लिए वैक्ना और माइंड फ्लेयर पे ही फोकस किया फिर राइटर्स ने। बाकी अब आइस में जो कैरेक्टर्स को लेकर डिजाइन बनाया गया था, मींस फिनाले क्लाइमेक्स फाइट के लिए, वहां जॉयस का नाम लैब में रुकने के लिए ही था, बट जॉयस को फाइनली डफर्स ने अबाइस में भेज ही दिया, जो हम देख ही चुके हैं। एंड यहाँ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जब जॉयस ने वैक्ना को मारा तब जॉयस को जरा भी याद क्यों नहीं आया कि वैक्ना उर्फ हेनरी उसके साथ ही हाई स्कूल में पढ़ चुका है, क्योंकि डफर्स ने पहले से ही ये एंडिंग सोची ही नहीं थी। उन्हें तो जॉयस को लैब में ही रखना था हॉपर एंड मुरे के साथ 11 को प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन पता नहीं फिर कौन सा दिमाग इनका घुमा होगा, जॉयस को अबाइस में भेज दिया अपनी हीरो गैंग के साथ, जो हमने देखा। एंड मे बी ये जल्दबाजी की एंडिंग ने ही दिमाग से ये प्लॉट निकाल दिया होगा डफर्स के कि जॉयस तो हेनरी के साथ हाई स्कूल में भी थी, वरना अगर ये बात याद आ जाती तो बाबा एक बार के लिए सॉलिड एंडिंग हो सकती थी। मींस यहाँ ये प्लॉट ऐड हो जाता फिर कि जिस वैक्ना से हम शुरुआत से ही नफरत करते आ रहे थे, इस वैक्ना के लिए एंड में हमारे दिल में भी अब सिंपथी जाग मींस वैक्ना के लिए भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती, क्योंकि जॉयस का हेनरी को हाई स्कूल के टाइम की पास मेमोरी को याद दिलाने पर वो इमोशनल मोमेंट जरूर डेरिवेट होता, जहां हेनरी को रियलाइज होता कि साला मैं शुरू से ही बुरा नहीं था, मैं भी अच्छा था, बस ये माइंड फ्लेयर की दी गई ताकत ने मुझे करप्ट कर दिया। काश मैं इस ताकत से पहले ही लड़ लेता तो आज मेरा ये अंजाम नहीं होता, आज मुझे अपने आखिरी समय में हेट नहीं मिलती, मैं ऐसे अकेला नहीं मरता, मेरे साथ भी मेरे कुछ दोस्त होते, मेरे चाहने वाले होते। तो ये मोमेंट, ये एंडिंग हो सकती थी फिर वैक्ना के लिए। बाकी हमें वैक्ना के अर्ली डिजाइन भी देखने को मिले हैं, जो ये सारे अर्ली वेरिएंट्स थे, लेकिन डफर्स सेटिस्फाई नहीं थे इन लोग से एंड और चेंज करते गए वैक्ना के फाइनल डिजाइन तक पहुंचने के लिए। जहां सीजन 4 में हमें सिंपल वैक्ना देखने को मिला था, लेकिन सीजन 5 में हमें हार्डकोर वैक्ना 2.0 देखने को मिला है। यस बिल्कुल भाई, डिजाइन पसंद आया है मुझे वैक्ना का। बाकी सभी कास्ट ने दिल से काम किया था बाबा, एंड जेमी कैम्पबेल बावर काफी पैशनेट देखने को मिला अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। बाकी ये चीज फील हुई कि शो की एंडिंग सिर्फ हमारे लिए ही इमोशनल नहीं थी, बल्कि सभी कास्ट एंड प्रोडक्शन टीम के लिए भी इमोशनल थी। फिल्मिंग के आखिरी दिन में हमें सारी कास्ट क्रू इमोशनल देखने को मिली थी, रोते हुए देखने को मिले थे। डफर्स की वो लास्ट स्पीच में सभी फूट के रोने लगे थे, डफर्स खुद रोते रोते स्पीच दे रहे थे। सिर्फ कास्ट ही नहीं, असिस्टेंट हेल्पिंग क्रू भी इमोशनल देखने को मिली थी। डफर्स की वो जर्नी जो ऐसे शुरू हुई थी कि इन्होंने बस सीजन 1 ही लिखा था, एक चाइल्डिश टाइप शो बनाया था इन्होंने, एंड इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये शो हिट हो जाएगा, वो भी इतना बड़ा हिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शो हिट गया, इन्हें पता ही नहीं चला, लोगों ने काफ़ी पसंद किया डफर्स की राइटिंग को, उनके डायरेक्शन को। सो डफर्स ने ये बात खुद बोली है कि हमें इसकी एंडिंग शुरू से ही नहीं मालूम थी, एंड ये फैक्ट है बाबा, कोई भी ऐसा फाड़ू शो आया है उसकी एंडिंग किसी भी राइटर को नहीं मालूम होती है। शुरुआत तो कर देते हैं, बट एंड कैसे करना है ये चीज़ पता ही नहीं चलती। यही चीज़ हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पर देखने को मिली है। स्टिल अभी तक जॉर्ज आर मार्टिन ने एंडिंग लिखी ही नहीं है, और वो जो एंडिंग हमें देखने को मिली थी सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो बस यूं ही बस खत्म कर दी गई। दैट्स वाई कि वो एंडिंग बहुतों को पसंद भी नहीं आई है। तो वही हाल हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के टाइम पर भी अभी देखने को मिल रहा है। तो जब शो हिट होने लगा, उसके बाद नेटफ्लिक्स एंड बड़े प्रोडक्शन हाउस फिर डफर्स को रीच करने लगे थे, तब हमें सीजन बाय सीजन न्यू स्टोरी देखने को मिली है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन यूनिवर्स की। तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी थी ये, सिर्फ डफर्स को ही नहीं, हमें भी इसकी एंडिंग बहुत इमोशनल करके गई है बाबा। यस, इवन मेरे तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद भी आंसू आ रहे थे, इमोशनल हुआ हूँ मैं, बाय गॉड हुआ हूँ एंड मोमेंट पर, क्योंकि एक प्यार था, एक इमोशन था इस शो को लेकर। अगर आपने नहीं देखा है डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखना, खासकर एंडिंग का पार्ट देखना, आपको वो सारी चीज़ें फील होगी कि कहाँ से सिर्फ इन्होंने नहीं, हमने भी स्टार्ट किया था वो 10 साल पहले से, एंड ये जर्नी अब खत्म हो गई। बाकी इसी डॉक्यूमेंट्री में हमें ये 11 का भागने वाला शॉट एट द एंड देखने को मिला है, जिसे डफर्स ने प्रॉपर शूट किया है बाबा। मे बी इनका प्लान होगा कि 11 की एंडिंग हम ऐसे दिखाएंगे, मीन्स एट द एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाने का कुछ सोचा होगा, खुद थ्योरी बना रहा हूँ मैं, कि 11 ऐसे सर्वाइव कर जाएगी या कर गई है, बट डफर्स ने इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूएशन का वाइब सेट करता है। एंड जब कभी डफर्स का मूड बनेगा या नेटफ्लिक्स का मूड बनेगा, तब वो ये क्लिप अच्छे से एडिट करके इस्तेमाल करेंगे, एंड यहाँ से कंटिन्यू स्टोरी हमें दे सकते हैं इन फ्यूचर कि 11 ऐसे वहाँ से सभी की नज़रों से निकल गई थी एंड वो ऐसे सर्वाइव कर गई है।
तो ये थी डॉक्यूमेंट्री एपिसोड की कुछ मेजर डिटेल्स जो मुझे लगा जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि ये वर्थ इट है। अगर कुछ ऐसे चेंजेस नहीं होते तो मे बी हमें सीजन 5 जो फिनाले देखने को मिला है वो और भी बेहतरीन देखने को मिलता, जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। बाकी आपके क्या रिएक्शंस हैं डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद, सीजन 5 को देखने के बाद कैसा लगा आपको पूरा ये स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, अपने इमोशन शेयर करके जाना, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन जो भी हो। और फ्यूचर स्टोरी के लिए अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो वो भी जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।